मकर राशि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का पहला सप्ताह आत्ममंथन, रणनीति और भीतर छुपी हुई शक्ति को बाहर लाने का समय लेकर आ रहा है। आप वैसे ही उस राशि से आते हैं जो कभी दिखावा नहीं करती, लेकिन जब कुछ ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही दम लेती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी गंभीरता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना है। आप न तो हवा में बातें करते हैं, न ही किसी पर जल्दी भरोसा करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूरी सच्चाई और गहराई के साथ करते हैं। पिछले कुछ समय से आप जीवन के कई स्तरों पर भारी दबाव महसूस कर रहे थे। काम की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य की अनिश्चितता और मन के अंदर छुपी हुई थकान, ये सब धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कम कर रहे थे। कई बार आपने खुद से सवाल भी किया होगा कि क्या मैं सही दिशा में हूँ, या क्या मैं सच में खुश हूँ। लेकिन अब ये प्रश्न आपके लिए उत्तर में बदलने वाला है। इस सप्ताह शनि की ऊर्जा आपको टूटने नहीं, बल्कि भीतर से और मजबूत बनने की शिक्षा दे रही है। आपको महसूस होगा कि आप पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा धैर्यवान और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। अब आप छोटी बातों पर नहीं टूटेंगे, बल्कि हर परिस्थिति को सीख के रूप में देखेंगे। ब्रह्मांड का मकर राशि वालों के लिए संदेश है, तुम धीरे चलते हो, लेकिन जब चलना शुरू करते हो तो दुनिया पीछे रह जाती है और अब आपका वो वास्तविक सफर शुरू होने वाला है। मकर राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं और काम में कभी भी शॉर्टकट अपनाने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन समस्या ये रही है कि आपकी इस मेहनत का पूरा श्रेय कई बार किसी और को मिल गया और आप चुपचाप सब सहते रहे। अंदर से आपको बुरा लगता रहा, लेकिन आपने कभी खुलकर अपनी बात नहीं रखी। अब समय बदल रहा है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच आपके कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसे बदलाव दिखाई दे सकते हैं जो आपके पक्ष में जाते नजर आएंगे। कोई सीनियर, मैनेजर या ऑफिस का बड़ा व्यक्ति आपके काम को नोटिस करेगा और आपकी मेहनत की सराहना भी हो सकती है। हो सकता है आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाए जो पहले कभी आपको नहीं दी गई थी। यह आपके लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। शुरुआत में आपको ये जिम्मेदारी भारी लग सकती है, क्योंकि मकर राशि के जातक पहले खुद पर ही संदेह करने लगते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि यह मौका आपको यूं ही नहीं मिला है। इसमें आपकी वर्षों की मेहनत, धैर्य और ईमानदारी का फल छुपा हुआ है। यदि आप अपना खुद का काम या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये सप्ताह योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने विचारों को कागज पर उतारना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए और समझना चाहिए कि आपके कदम कहाँ जा रहे हैं। याद रखिए, मकर राशि की असली ताकत है धीमी लेकिन पक्की जीत, और अब वो जीत धीरे धीरे आपके पास आ रही है। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह आर्थिक मामलों में सोच समझ और रणनीति का समय लेकर आ रहा है। आप स्वभाव से ही बहुत योजनाबद्ध, व्यवहारिक और जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, खासकर जब बात पैसों की आती है। आप फिजूल खर्ची से दूर रहते हैं और हमेशा भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखने की सोचते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अचानक बढ़े हुए खर्च, परिवार की जिम्मेदारियां, किसी की मदद या किसी जरूरी काम के कारण आपका वित्तीय संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ था। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि पैसा आ तो रहा है, लेकिन टिक नहीं पा रहा। अब ये सप्ताह आपको फिर से संतुलन की दिशा में लेकर जा रहा है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच आपकी आर्थिक स्थिति में हल्का लेकिन स्थिर सुधार दिखाई देगा। कोई पुराना बकाया पैसा वापस मिल सकता है, कोई रुका हुआ भुगतान आ सकता है, या फिर आपकी नियमित आय में थोड़ा सा बढ़ोतरी का संकेत मिल सकता है। ये बहुत बड़ा धन लाभ भले न हो, लेकिन यह आपको मानसिक शांति और संतुलन जरूर देगा। आपको यह एहसास होने लगेगा कि अब चीजें धीरे धीरे सही दिशा में चल रही हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पैसों को लेकर ज्यादा भयभीत न हो। डर के कारण कुछ भी करने से बचें। जरूरी है कि आप अपने निर्णय संयम और शांत दिमाग से लें, क्योंकि आपकी बुद्धि में वो क्षमता है जो आपको सही दिशा दिखा सकती है। ये सप्ताह आपको ये सिखा रहा है, पैसा वही टिकता है जो जिम्मेदारी से संभाला जाए, डर से नहीं। और अब आप सीख चुके हैं कि संतुलन ही असली ताकत है। प्रेम के मामले में ये सप्ताह मकर राशि वालों के लिए बहुत गहराई और आत्मविश्लेषण का समय लेकर आ रहा है। आप बाहर से भले ही सख्त, गंभीर और शांत दिखते हो, लेकिन अंदर से आप बहुत भावुक, सच्चे और समर्पित प्रेमी होते हैं। आप अगर किसी से जुड़ते हैं तो पूरी ईमानदारी और स्थिरता के साथ जुड़ते हैं। हल्के रिश्तों में आपका विश्वास नहीं होता, लेकिन समस्या यह है कि आप अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर नहीं करते। आप मन ही मन बहुत कुछ सह जाते हैं, लेकिन सामने वाले को ये समझने का मौका ही नहीं देते कि आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है। इसी वजह से कई बार आपके रिश्तों में दूरी, गलतफहमी और चुप भी आ जाती है। इस सप्ताह आपको अपने रिश्तों को लेकर कुछ बातें साफ करने का मौका मिलेगा।
अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो इस सप्ताह आपके और आपके पार्टनर के बीच एक गंभीर और सच्ची बातचीत हो सकती है। ये बातचीत भावनाओं से भरी हो सकती है, कुछ पुरानी बातें बाहर आ सकती हैं और कुछ दबे हुए दर्द भी सामने आ सकते हैं। लेकिन ये सब नकारात्मक नहीं होगा, बल्कि यह आपके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत का रास्ता खोल सकता है। अगर दोनों तरफ से समझ और ईमानदारी होगी, तो आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन अभी जल्दबाजी जरूरी नहीं है। ये समय किसी नए रिश्ते की शुरुआत से ज्यादा खुद को समझने का है। जब आप खुद के साथ ईमानदार हो जाएंगे, तब सही इंसान खुद ब खुद आपके जीवन में आ जाएगा। ये सप्ताह आपको प्रेम के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई सिखा रहा है। सच्चा प्यार वो है जहां आपको बोलना न पड़े और फिर भी सब कुछ समझ लिया जाए। इस सप्ताह मकर राशि वालों के लिए करियर और स्वास्थ्य का संबंध बहुत गहरा रहने वाला है। आप जितनी अनुशासन और गंभीरता के साथ अपने काम को करते हैं, उतनी ही बार आप अपने शरीर और मन की अनदेखी भी कर जाते हैं। आप खुद को तब तक नहीं रोकते जब तक कि शरीर मजबूर न कर दे, और यही आदत धीरे धीरे आपको अंदर से थकाने लगती है। पिछले कुछ समय से आपके ऊपर काम का बहुत अधिक बोझ रहा है, जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं और मानसिक दबाव भी पहले से ज्यादा हो गया है। इसका असर अब शरीर और मन दोनों पर दिख सकता है। इस सप्ताह आपको अत्यधिक थकान, नींद की कमी, सिर दर्द, गर्दन और पीठ में दर्द, आंखों में जलन, पेट से जुड़ी परेशानियां या कमजोरी जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। ये सब आपके शरीर के संकेत हैं कि अब उसे आराम और देखभाल की जरूरत है। अगर आप अभी भी इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, तो आने वाले समय में ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी, उच्च पद, कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग, अकाउंट्स, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए ये सप्ताह खास प्रगति लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा दिखेगी और इसका असर भी पड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपकी खुद की थकान है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, तो दुनिया की कोई भी सफलता आपको संतुष्टि नहीं दे पाएगी। मकर राशि के लिए शनि ग्रह सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, इसलिए इस सप्ताह का मुख्य उपाय शनि को शांत और मजबूत करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और सरसों का तेल चढ़ाएं। उसके बाद ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 27 या 108 बार जाप करें। अगर संभव हो तो काले तिल, कंबल, जूते, चप्पल, काली उड़द या लोहे से बनी कोई छोटी वस्तु किसी जरूरतमंद को दान करें। इससे आपके ऊपर चल रहा मानसिक और कर्मिक बोझ हल्का होगा और अड़चनें धीरे धीरे समाप्त होंगी। रोज सुबह उठकर एक वाक्य मन में जरूर दोहराएं, मैं मजबूत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मेरा भविष्य सुरक्षित है। यह वाक्य आपके आत्मविश्वास को बहुत मजबूती देगा। मकर राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी खूबी आपका नियंत्रण और आपकी गंभीरता है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही बन जाती है कि आप हर चीज को अकेले संभालना चाहते हैं। आप मदद लेना पसंद नहीं करते, अपनी परेशानी किसी को बताना भी कमजोरी समझते हैं और सब कुछ खुद के कंधों पर उठा लेते हैं। इस सप्ताह आपको सीखना होगा कि खुद को भी थोड़ा हल्का करना जरूरी है। सब कुछ खुद ही करना आपकी मजबूती नहीं, बल्कि एक बोझ बनता जा रहा है। हर इंसान को कभी न कभी सहारे की जरूरत होती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि जो लोग आपको समझते नहीं हैं, उनसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत और आपका अनुशासन खुद ही बोलता है। आपको सिर्फ अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते रहना है। कुछ लोग आपके शांत स्वभाव को आपकी कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन यह उनकी गलतफहमी है। आप एक ऐसे पहाड़ की तरह हैं जो बाहर से शांत है, लेकिन अंदर से बेहद मजबूत। और जब आप खड़े होते हैं, तो आपकी ताकत पूरी दुनिया महसूस करती है। मकर राशि वालों, आपने जितनी चुपचाप मेहनत की है, जितनी बार खुद को रोका है और जितनी जिम्मेदारी अकेले उठाई है, उसका फल अब मिलने वाला है। भले ही रास्ता लंबा, कठिन और अकेला लगा हो, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि ब्रह्मांड अब आपके लिए कुछ खास तैयार कर रहा है। आने वाले समय में आपकी पहचान और अधिक मजबूत होगी। आपको सम्मान, स्थिरता और आत्मसंतुष्टि मिलने वाली है। आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां आप खुद को एक नए स्तर पर खड़ा महसूस करेंगे। लोग आपसे सलाह लेंगे, आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे और आपकी बातों में वजन महसूस करेंगे। जो लोग आज आपके संघर्ष को नहीं समझते, वही आने वाले समय में आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। आपका सफर दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा और आपको यह एहसास होगा कि हर दर्द, हर अकेलापन और हर थकान किसी बड़ी जीत की तैयारी ही थी। मकर राशि वालों, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 का ये सप्ताह आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नई ताकत और एक नई पहचान लेकर आ रहा है। अब समय है खुद को कमजोर नहीं, मजबूत मानने का।
अब समय है खुद की काबिलियत को पहचानने का और अपने सपनों के पीछे खड़े होने का। अगर आप मकर राशि के हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुई। और राशि टॉक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए स्थिरता, सफलता और सम्मान लेकर आ रहा है।